है किन-किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? सबसे पहले तो आप के माध्यम से सभी रांची वासियों को एवं बाकी जिला में भी जो लोग हैं सभी को दुर्गा पूजा के एडवांस में बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने रांची जिला के स्पेशली जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई है, बहुत सारे पेंडॉल्स में डिप्लॉयमेंट की गई है, उसी का हम लोग रिव्यू किया। तो डिप्लॉयमेंट जो दो तरह की है, एक स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है जो कि संबंधित पंडाल में अरेंजमेंट्स को बढ़िया बनाए रखने के लिए, सुविधाजनक दर्शन के लिए और कहीं पे भी जो भीड़-भाड़ आती है उसमें किसी भी तरह का असमंजस ना रहे, समस्या ना आए, उसके लिए। दूसरा व्यवस्था पंडाल के बाहर में रहता है सेकंड लेयर में, व्हिच कंट्रोल्स द ट्रैफिक पोर्शन आल्सो, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए उनके साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर मुख्य पंडाल में महिलाओं का यथासंभव हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। उससे जो महिलाएं और बच्चे जो आएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको एक अलग लाइन बना के उनको जो है दर्शन एवं पंडाल के अंदर और बाहर आने की सुविधा हम लोग उपलब्ध करवाएं, जहां तक संभव हो, जहां तक स्ट्रक्चरली हम लोगों के लिए वो रेलेवेंट। तो मुख्य बिंदु यही हैं उन पॉइंट्स पे, प्लस उसके साथ साथ में सीसीटीवी की कवरेज के लिए भी डायरेक्शंस दिया गया है। बहुत सारे पंडाल्स में ऑलरेडी सीसीटीवी लगे हुए हैं, बट उनके कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए, ताकि उनका मॉनिटर पे हम लोग देख के जो है सुविधाओं को और बढ़िया तरीके से किस तरीके से दिया जा सकता है, उसकी तरफ जो है प्रयास कर रहे हैं। एक डायरेक्शन सभी को दिया गया है कि किसी भी तरह का जो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट या हम लोगों का क्यूआरटीज में डिप्लॉयमेंट है, वो मैक्सिमम जो भी फोर्स अवेलेबल है वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल रहे, ताकि वो लोगों की सुविधाओं को बनाने के लिए, लोगों को सुरक्षित दुर्गा पूजा करवाने के लिए वो सड़क पे उतर के रहे। ऐसा ना हो कि वो कहीं अलग जगह पे सुरक्षित बल में ही बैठा रहे। तो ये सब इंतजामात का आज हम लोगों ने रिव्यू किया है, और प्लस इमरजेंसी को डील करने के लिए क्यूआरटीज का इंतजाम, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो एम्बुलेंसेस का डिप्लॉयमेंट है, उसके साथ में वायरलेस सेट्स का देना, कम्युनिकेशन प्लान, सब चीज़ों का डिटेल में हम लोगों ने आज अध्ययन किया है और बातचीत की है और डायरेक्शंस दिए हैं, जो डाउन द लाइन सभी फील्ड ऑफिसर्स के लिए बहुत रेलेवेंट रहेंगे। एंड आई एम श्योर कि बहुत बढ़िया तरीके से, सुरक्षित तरीके से और सुविधाजनक तरीके से लोग दुर्गा पूजा रांची में और पूरे झारखंड में मनाएंगे। सर, एक सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की, सुबह से लेकर पूरे शहर जो है सर पूरे जाम की स्थिति बनी हुई है। शहर से ट्रैफिक से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? देखिए, दुर्गा पूजा में एक्सेसिव भीड़ रहती है, हम सब लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग आसपास से भी, जिलों से भी लोग आते हैं। रांची की दुर्गा पूजा बहुत मशहूर है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ट्रैफिक में कहीं पे जाम नहीं लगेगा, बट उसके अलावा हम लोगों ने 1200 पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट सिर्फ ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पूरे रांची में लगाया गया। तो वो बहुत जगह से सुविधाजनक तरीके से जितना यथासंभव होगा कि गाड़ियों का जाम ना लगे, उसके लिए वो है हम लोग प्रयासरत हैं। बट उसके साथ लोगों का कॉपरेशन भी आवश्यक है। जहाँ अनावश्यक रूप से गाड़ी उठा के आप नहीं जाएं, जो पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं उन पार्किंग स्थल का उपयोग करें, वहाँ पे गाड़ी लगाएं। और ज़्यादातर जो है, जो मेला क्षेत्र है जहाँ पे पेंडॉल्स लगे हैं, वहाँ आप लोग को पता है कि व्यवस्था पैदल चलने की। पूरा ट्रैफिक प्लान ऑलरेडी जो है वो मीडिया के माध्यम से अखबार में आ चुका है, और हम लोगों ने उसको हर जगह पब्लिश भी किया है। आप लोग भी अपने स्तर से उसको पब्लिश कीजिए। तो ये उत्सव का समय है, एंड आई एम श्योर दैट रांची की जनता जो है, दे आर अवेयर, वो कोऑपरेट करेंगे और बढ़िया तरीके से दुर्गा पूजा में व्यवस्था रहे। सर, आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए कई बार ह्यूमर उड़ाते हैं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या चेतावनी उनको जनता तक दी? नहीं, इसमें बहुत सिंपल है, एकदम इंटॉलरेबल है। कोई भी इस तरह की अगर कोई प्रयास करता है, तो वी हैव ऑल द टूल्स टू डील विद दैट काइंड ऑफ ह्यूमर मॉन्गर्स, और उसके लिए सीनियर एसपी और उनकी टीम पूरी तरह से सतर्क है। तो कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हम लोग हर पल तैयार हैं।